हेलो लर्नर्स, हैसल फ्री इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल हम इनफॉर्मल इंग्लिश में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो लर्नर्स, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेन वर्ब एंड अ प्रपोजिशन और एन एडवर्ब। यानी कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है जो मिलकर बनती है। किसके साथ? एक मेन वर्ब और एक प्रेपोजिशन को मिलाकर, या फिर एक मेन वर्ब और एडवर्ब के साथ मिलकर क्या बनता है? एक फ्रेजल वर्ब बनता है। तो नीचे आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है मेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या फिर मेन वर्ब प्लस एडवर्ब, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो लर्नर्स, आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स भी देखने को मिलेंगे जिनमें जो है मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि उसमें एडवर्ब भी मिलेगा और प्रेपोजिशन भी मिलेगा। तो लर्नर्स, आइए अब आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स अलोन। अब ये क्या है भाई? तो देखिए, जिन शब्दों का हम फ्रेजल वर्ब में इस्तेमाल करते हैं उनका मीनिंग अपना अलग अलग होता है, और जब वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, तो उनका मीनिंग, उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग उन शब्दों के मीनिंग से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब कैसे? ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला फ्रेजल वर्ब लिया है कॉल ऑफ। तो देखिए, इसमें दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है। वो क्या है? तो पहला कॉल है मेन वर्ब और ऑफ है यहाँ पे प्रपोजिशन, यानी कि मेन वर्ब और ऑफ क्या है? ये आपका फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कॉल का मीनिंग क्या है? बुलाना। और ऑफ का मीनिंग क्या है? बंद। ठीक है, बुलाना और बंद दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जैसे ही ये फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ बना, तो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग इन दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग हो गया है। तो कॉल ऑफ का मीनिंग है टू कैंसल एन इवेंट और एक्टिविटी, यानी कि किसी आयोजन या फिर क्रिया को कैंसल करना। तो चलिए अब इसको जो है एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको बताती हूँ। ही हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यानी कि उसने क्या कर दी है? मीटिंग को कैंसल कर दिया है। उसने मीटिंग को कैंसल कर दिया है। अगला एग्जाम्पल है आंसर बैक। तो देखिए, ये दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है आंसर और बैक। इसमें आंसर हमारी है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, जिसका अर्थ है उत्तर देना, और दूसरा वर्ड है बैक, यानी कि ये क्या है? एक एडवर्ब है और इसका अर्थ क्या है? पीछे। ठीक, अब जब ये फ्रेजल वर्ब बनता है आंसर बैक, तो इसका अर्थ हो जाता है रिप्लाई रूडली, यानी कि बेरुखी से किसी को जवाब देना, यानी अशिष्टता पूर्वक किसी को जो है किसी बात का जवाब देना। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज पनिश्ड बाय हर मदर फॉर आंसरिंग बैक, यानी कि उसको उसकी माँ के द्वारा पनिश किया गया। क्यों? आंसर बैक करने के लिए, यानी कि जब माँ ने कुछ कहा होगा तो बेटी ने जो है आंसर बैक किया, यानी कि बेरुखी से जवाब दिया उनको, तो इसीलिए मदर ने उसको क्या किया? पनिश किया। तो आंसरिंग बैक का मीनिंग क्या हो गया? रिप्लाई रूडली। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।